फादर, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं मॉर्जन मिनिस्ट्री में आप पेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और चलिए हम अभी प्रेयर में जाएंगे सभी। मैं सबको फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसमें जुड़े, इस वचन को ग्रहण करें वो भी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। महान हो आप, जीवित हो आप, सामर्थी हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर, जो आपने हमें बख्शा खुदावन परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते आपकी प्रेजेंस को यहाँ मांगते पवित्र आत्मा जी, आपकी प्रेजेंस खुदावन यहाँ मौजूद होने पाए। खुदा अपने आप को मैं जीरो करती खुदावन परमेश्वर, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती है कि एक जन जो आने वाला परमेश्वर, जो आ चुका खुदावन आपके होली ब्लड में, एक एक जन को कवर करती मेरे खुदावन परमेश्वर। आज खुदावन परमेश्वर जो बीज खुदावन वचन बीज रूप मेरे पिता इनके हृदय में मेरे पिता परमेश्वर जब जाए खुदावन, फल लेके आए, आशीष का कारण बने मेरे खुदावन परमेश्वर। आपका वचन इनसे बातचीत करे खुदावन परमेश्वर। कब्जे को मांगती पवित्र आत्मा जी, एक एक जन के ऊपर खुदावन, आज जितने भी बीमार दुखों तकलीफों में आए मेरे खुदावन परमेश्वर, जो बोझ लेके आए खुदावन आपके सन्मुख खुदावन परमेश्वर, वो खाली से वापस ना जाए खुदावन परमेश्वर। एक एक जन को छूना और खुदावन पिता उन्हें आजाद करना मेरे खुदावन परमेश्वर। आपकी बड़ी दया को इन सब के ऊपर मांगती मेरे खुदावन परमेश्वर। आपके हाथों में इस मीटिंग को देती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ मेरे खुदावन परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी, मैं आपका वेलकम करती खुदावन। एक एक जन को खुदावन परमेश्वर आज छू लेना मेरे पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ के द्वारा खुदावन। एक एक जन को वो स्वर्गीय सामर्थ के द्वारा खुदावन, एक एक को आजाद करना मेरे खुदावन परमेश्वर। ओ धन्यवाद करती मेरे स्वर्गीय पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद प्रभु जी। वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो जाते उसके बीच में मैं होली रहते खुदावन। आपके नाम से जब हम बहुत सारे इकट्ठे खुदा, इस वचन के अनुसार आप हमारे बीच में आ चुके, आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर राजा। आप एक एक से बातचीत करेंगे मेरा विश्वास खुदावन परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते एक एक जन को मैं अपने आप को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद करती। सारी प्रार्थनाओं को आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया। मैं फिर से कहूंगी, प्लीज शेयर कीजिए इसको, लाइव सेशन को शेयर कीजिए, ग्रुपों में कीजिए, और ताकि और लोग भी इस वचन को ग्रहण कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करेगा जब आप इसको शेयर करेंगे, और खुदावन इसको आपका प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो वचन है। हालेलुया। हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी वचन से जाने से पहले। हम क्या करते हैं, वचन को सुनते हैं, है ना। हम वचन को सुनते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको पकड़ते नहीं, उसकी जड़ हमारे अंदर रहती नहीं। जब जड़ें नहीं होगी तो हमारा विश्वास भी कम होता है ना। हमारा विश्वास, जब तक हम वचन को नहीं पढ़ते, बार बार नहीं पढ़ते, क्या होता है, हमारा विश्वास भी कमजोर होता। जब हम वचन को सुनते हैं थोड़े टाइम के लिए, हम क्या करते हैं, उसको याद रखते हैं। आप देखिएगा, जब आपने सुबह वचन पढ़ा होगा, जब आप रात को सोने से पहले जब आप अपने आप को चेक करना कि आपको वो वचन याद है कि नहीं याद है, कि शैतान चुरा के ले गया, है ना। पर वचन को सुनना, उसको ग्रहण करना, उसके ऊपर चलना हमें बहुत जरूरी है। तभी परमेश्वर क्या करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। वो वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी जिंदगियों में क्या करते हैं, काम करते हैं। हम क्या गलती करते हैं, हम वचन को क्या करते हैं, हम सुन के उसको क्या करते हैं, उसको सुन लेते हैं, कैसे भी करके सुन लेते हैं, पर उसमें हम खड़े नहीं उतर पाते, वो वचन हमें याद नहीं रहता। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि जब परमेश्वर का वचन क्या है, ये वचन जब हम मानते हैं तब क्या होता हमारी जिंदगी में, जब हम उस वचन को तोड़ते तब हमारी जिंदगी में क्या होता। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए, वचन में सब रेडी हैं फिर। हालेलुया। तो चलिए, आप सब रेडी हैं तो हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे सॉरी हम निकालेंगे यूहन्ना, उसकी 1:1 में जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। आप अपनी बाइबल अपने पास रखिए और क्या करो, वचन को ध्यान से सुनिए। इस वचन को, ये वचन आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को बदल सकता है। ये वचन परमेश्वर की ओर आपको खींच के और लेके जा सकता है। आप इससे बहुत कुछ जब सीखते हैं
तो क्या करता है परमेश्वर आपकी जिंदगी में, क्या करता है जब वचन को भेज के, जब आपकी उस जो आपकी कमियां होती है को काटता छांटता है वचन, है ना, तो क्या होता है जब इस चीज को ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए जो सब रास्ते इजी हो जाते हैं, परमेश्वर की हम आवाज को सुन पाते हैं। हालेलुया। तो हम निकालेंगे यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है ना, यूहन्ना 1:1 में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा, आदि में वचन था। मैंने बोला ना आज मेरा टॉपिक वचन का है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। आदि में क्या था, शुरू से क्या था, वचन था, है ना, शुरू से वचन था और वचन परमेश्वर के क्या था, साथ था, और वचन ही क्या था, परमेश्वर था। आदि में कैसे था, जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, हम अपनी बाइबल में जब पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, उसमें हम देखते हैं उत्पत्ति की 1:1 में जब हम देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की, सृष्टि की। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू शीतल सिस्टर जी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो हम देखते उत्पत्ति में, हम जब देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। कैसे बनाया, परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा क्या किया, है ना, इस कायनात को बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर का जब वचन आया, है ना, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर क्या था, अंधियारा था, अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन पृथ्वी के ऊपर आया, जब कहा परमेश्वर ने क्या, उजियाला हो, तो क्या हो गया, उजियाला हुआ, है ना। तो हम देखते हैं, ऐसे ही हम देखते हैं इसको 1 से लेके, जब ये बहुत बड़ा है चैप्टर, जब फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं उसकी 6 में भी देखते हैं परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने पृथ्वी को, जीव जंतु को, कितनी बड़ी बड़ी चीजों को क्या किया, परमेश्वर ने बना दिया। कैसे बनाया, वचनों के साथ, है ना। शुरू से परमेश्वर का आत्मा ने क्या किया, वचनों के साथ क्या किया, अपने वचनों के साथ पृथ्वी को, हर एक चीज को क्रिएट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन तक क्या किया, पृथ्वी को बनाया। हम देखते ना, यहाँ जब हम पढ़ेंगे इसकी वर्सेस को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन जब पृथ्वी के ऊपर आता, हर एक चीज जब हम देखते हैं बनती गई। हालेलुया। तो हम देखते हैं, तो वचन जब शुरू से ही था, है ना। तो हम जब पढ़ते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस फादर। इब्रानियों की जब 4:12 में हम पढ़ते हैं, वचन, हम वचन के बारे में सीख रहे हैं। वचन है क्या, परमेश्वर का वचन, है ना। ये कितना सामर्थ्य है ये वचन। हालेलुया। जब वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी बदल सकती है, जब वचनों के द्वारा एक दलदल से निकला, एक दलदल से इंसान फंसा हुआ क्या कहते, चट्टान के ऊपर खड़ा हो सकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। इतना सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है, जो हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं, उसको समझते नहीं है, उसको पकड़ते नहीं, उसकी जड़ को नहीं पकड़ते, पर उसकी जड़ को पकड़ना कितना जरूरी है। जब हम इब्रानियों 4:12 में देखते हैं, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, किसका वचन, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, ये नहीं लिखा किसी मनुष्य का या किसी का, नहीं, परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। जीवित है और प्रबल है। मैं जीवित के बारे में थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, इसको गहराई में जाना चाहूंगी आप सबके लिए। देखो, जीवित चीज क्या होती है, जो जिंदा होती है, जिसमें जीवन होता है, वो क्या करती है, ग्रो करती है, वो बढ़ती जाती है। हालेलुया। जो जीवित चीज होती है, परमेश्वर का वचन यहाँ बताया गया है, वो जीवित है। हालेलुया। वो जीवित है। जो जीवित चीज होती है वो ग्रो करती है। मान लो एक छोटा बच्चा है ना, एक छोटा बच्चा है, वो क्या करता है, जब वो छोटा होता है, जब उसमें जीवन होता है ना, वो क्या करता है, वो एक जीवित प्राणी है, वो क्या कहते, बढ़ता जाता है ना, मतलब उसमें जीवन है। हम पेड़ पौधों को भी देखते, उसमें भी क्या होता है, जीवन होता, वो छोटे होते बढ़ते जाते, मतलब कि जिंदा, मतलब कि जिसमें प्राण होते, मतलब जो जिसमें जीवन होता, वो क्या करती है, वो चीज बढ़ती है। तो वहां वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है, जिसको हम बहुत सारे लोग ऐसे बस पढ़ के एक साइड में रख देते, पर परमेश्वर का वचन जीवित है। वो आपसे बातचीत करता है, आप अपनी सुना देते हैं। जब आप क्या करते हैं, प्रार्थना में भी जाते हो, आप अपनी सुना देते हैं। जब परमेश्वर की बारी आती सुनने की, आप नहीं, बहुत सारे लोग वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना करके थक जाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, वो क्या करते हैं, वो ज्यादा प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं। जब आप वचन पढ़ने की बारी आती है, तो आप क्या करते हैं,
आप क्या करते, बाइबल नहीं पढ़ते, आप सोच रहे होंगे जब बाद में पढ़ लूंगा या कैसे। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपनी सुनाते हैं, अब आप प्रार्थना करते, परमेश्वर को अपने मन की बात बताते हो, पर जब खुदा की बारी आती है आपसे बात करने की, तो आप क्या करने, आप वचन को नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़ते उनके लिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते, वचन पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप और मैं, जब आप बात कर रहे हैं, जब मान लो आपके सामने कोई इंसान है, जब आप बात कर रहे हूँ, चल मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे सामने कोई होगा जो वो बात नहीं करेगा, है ना, अभी आप कमेंट के थ्रू आप बात कर रहे हो, मुझे उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, तो मतलब कि हम दोनों फिर बात करते हैं, उसका मेरा आपके पास आंसर आ रहा, दूसरे पर्सन का मेरे पास आ, मतलब बात करने का तरीका, है ना। हम क्या करते, प्रार्थना में हम जाते हैं, बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब बैठते हैं हम बाइबल नहीं पढ़ते, मतलब परमेश्वर से बात नहीं करते। तो हम देखते हैं सॉरी, परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है, हालेलुया, जीवित है, प्रबल है, शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन पहला क्या है, जीवित है, वो मतलब कि मुर्दा नहीं है, जीवित है। अगर आपकी जिंदगी में वो वचन आ गया, अगर वो आपकी जिंदगी में वचन आ गया, तो वो आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि वो वचन जीवित है, मतलब वो जिंदा है, वचन को जीवित बताया गया, वो आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा, हालेलुया, हालेलुया, वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा, हालेलुया, है ना। प्रबल है, शक्तिशाली है। हम देखते हैं ना बाइबल में कितने चीजों के साथ परमेश्वर का आग के साथ, हथौड़े के साथ, है ना, तुलना की गई है, मतलब एक शक्तिशाली चीज के साथ जो तोड़ देती है। हथौड़ा क्या करता है, तोड़ देता है, शक्तिशाली, है ना। जब हम पढ़ते हैं उसमें लूका की जब 1:37 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि क्योंकि जो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से, तब वो प्रभावशाली होता है, मतलब वो एक शक्तिशाली होता है। पहले हमने क्या सीखा, वचन क्या है, जीवित है, वो हमारी जिंदगियों में क्या करता है, कार्य करता है, क्योंकि वो जीवित है ना। एक और वचन ज्यादा आ रहा है, उस प्रेरितों के काम क्या है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता है, बढ़ता और फैलता गया, उसमें लिखा बढ़ता और फैलता गया, क्योंकि ये वचन जीवित है ना, वो बढ़ता और फैलता जाता है, ये परमेश्वर का वचन। हमें क्या करना है, इस वचनों को क्या करना है, उस वचन को विश्वास के साथ हमने क्या करना है, उसको ग्रहण करना है। उस वचन को क्या है, वो शक्तिशाली है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है, और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत क्या लिखा, चोखा है, हालेलुया, दो-धारी तलवार है ये वचन, हालेलुया, है ना। वो एक की जिंदगी में नहीं कार्य करेगा। मान लो मैं आपको वचन दे रही हूँ, आप सुन रहे उस वचन को, है ना, बोने वाले के ऊपर प्रहार करता है जी, बोने वाले के ऊपर और सुनने वाले के ऊपर। पहले जी क्या करे, मुझे काटेगा, छाड़ेगा, फिर वो आपके पास आएगा। क्या मतलब कि जी अगर मैं जिंदगी में कुछ गलत कर रही हूँ, अगर मैं फिर भी वचन बांट रही हूँ, उसके ऊपर मैं खुद नहीं, मैं उसके ऊपर कंट्रोल कर पाई उस चीज के ऊपर, वो आपको मैं बांट रही, तो ऐसे नहीं होता। तो परमेश्वर पहले मुझे उस वचन से काटेगा, छांटेगा, फिर वो आपके पास आएगा। परमेश्वर दो तारी, जो परमेश्वर का वचन दो तारी क्या है, तलवार के से भी चोखा है, वो काटता छांटता है हमें, हालेलुया, चोखा है, और वे प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार क्या करता है, छींदता है, हालेलुया, हालेलुया, और मन की भावनाओं को और विचारों को क्या करता है, जांचता है, हालेलुया। वो आपके मन की भावना, हो सकता आप इमोशनली रो रहे होंगे परमेश्वर के सामने, पर परमेश्वर आपके हृदय को जानता है ना। आत्मा में भर के परमेश्वर के साथ एक मन जब हम हो जाते, एक आत्मा हो जाते हैं, है ना, वो रोना अलग होता है। जब हम एक इमोशनली रोते हैं, वो बात अलग हो जाती है। परमेश्वर हर एक चीज, देखो, एक वचन जब आपके पास आता है, वचन आपको कैसे, मतलब कि कैसे आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, वो इमोशनल नहीं है परमेश्वर का आत्मा ना, वो वचन क्या कर रहा है, मतलब आपकी भावनाओं को भी जांच रहा, आपके विचारों को। हो सकता आप फिजिकली यहाँ मौजूद हो, है ना, जब हम चर्चों में भी जाते हैं, हो सकता बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिजिकली यहाँ मौजूद होते हैं, और उनके विचार कहीं क्या करते हैं, कहीं और घूम रहे होते हैं, है ना, वो वचन को नहीं सुन रहे होते। तो परमेश्वर जी सारी बातें उस टाइम, खुदा का आत्मा आपको जानता, परखता है, उस टाइम वचन क्या करता है, हर एक चीज को, आपके गुद्दे गुद्दे को, है ना, गांठ गांठ को छीनता है, हालेलुया, भावनाओं को, विचारों को क्या करता है वो, है ना, विचारों को जांचता है, वो जांचता है आपके विचारों को, फिर वो आपकी जिंदगी में क्या करता है, कार्य करता है, हालेलुया, हालेलुया।
तो हमें क्या करना है, वचन को बहुत सीरियसली, बहुत परमेश्वर की आत्मा में रह के उसको ग्रहण करना है ना। उस वचन को क्या करना, अपने हृदय में रख लेना, उसकी जड़ को पकड़ लेना है, ताकि हम उस वचन को क्या कर सके, हम उस वचन के द्वारा क्या कर सके, हम उस वचन के अनुसार चल पाए। वचन हमारी जिंदगी में, बहुत सारे लोग, हो सकता बहुत सारे लोग मीटिंगों में भी जाते हैं, वो जाते होंगे, पर वचन को नहीं पकड़ते, क्योंकि उनका ध्यान, हो सकता बहुत सारी बहनों का ध्यान अपने काम काज की और अपने बच्चों की और बहुत सारे भाइयों का ध्यान कहीं और भटक जाता है। शैतान वो आपके विचारों को कहीं और ले जाता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके विचारों को भी क्या करता है, जानता है। इसलिए क्या करना, जब हम फिजिकली जहाँ मौजूद हैं, हमें क्या करना है, हमें पूरी आत्मा से उस वचन को रिसीव करना है। कहीं भी जाओ, कहीं भी मीटिंग हो परमेश्वर की, है ना, हमें उस वचन को कैसे रिसीव करना है, हमें क्या करना है, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट वचन के ऊपर, उसकी जड़ को पकड़ते जाना है, साथ में अपने विचारों को कंट्रोल करके क्या करना, परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया। शैतान इतना भी नहीं आप पर हक जता सकता कि आपको, मतलब कि आपको वो कर ना पाए। हालेलुया। आपको वो इतना भी कंट्रोल आपके ऊपर नहीं हो सकता कि वो आपको कहीं भी सोचने दे, वो आपके ऊपर भी होता है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना आप करके बैठ सकते, परमेश्वर जब मैं वचन में जाऊं तो परमेश्वर मेरे विचारों के ऊपर कब्जा ले ले मेरे खुदावन परमेश्वर, मेरी भावनाओं के ऊपर ले ले कब्जा मेरे खुदावन परमेश्वर। आप ऐसे प्रार्थना करके बैठोगे तो खुदावन क्या करेगा, खुदावन आपकी जिंदगी में वो वैसे ही करेगा। वो हर वो अंधकार की शक्तियों को आप हटा सकते हैं। प्रार्थना की मीटिंग में जाने से पहले हम क्या करते हैं, वैसे ही चले जाते हैं। हम परमेश्वर के साथ हमारा पर्सनल हम नहीं प्रार्थना करते। हम कहते हैं हमने चर्च जाना, जहाँ हमने वचन सुनना है, पर हमें अपनी पर्सनल प्रार्थना के द्वारा भी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना होता है। हम घर से प्रार्थना करके जा सकते हैं, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो। जब अपनी चर्चों में, जब आप कहीं भी वचन सुन रहे हो, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो। खुदा तेरे दास मेरे साथ बातचीत करे और खुदावन ये वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे। परमेश्वर ऐसे करके आप सकते, तो खुदावन देखना, आप ऐसे करोगे तो परमेश्वर सच में आपकी जिंदगी में वैसे ही आप खुद पहले अपने आप को तैयार करोगे इसके लिए, वचन को ग्रहण करने के लिए। जैसे ही आप वचन को ग्रहण करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, है ना, तो आपकी जड़ों, जो वचन जो है आपके अंदर चला गया, उसको कभी भी शैतान चुरा के नहीं जा सकता, क्योंकि शैतान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको, जब तक आप इजाजत नहीं देते तो वो क्या करता है, वो आपकी मतलब कि वो चुरा के आपके वचन ले जाता है। इसलिए क्या करना है, हमें प्रार्थना में पहले रहना, परमेश्वर से कहना है कि प्रभु आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना 1000 गुना फल लेके आशीष का कारण बने, है ना। हम ऐसे प्रार्थना करके आ सकते हैं। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। हमने वचन के बारे में हम सीख रहे हैं, मैं फिर से आपको याद करवाना चाहती हूँ जो नए आए हैं। तो एक प्रकाशीय वाक्य में लिखा है, एक वचन 19:13 में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। किसको बोला, प्रभु यीशु मसीह को। बाइबल आप पढ़ते हो तो क्या किससे बातचीत करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हैं। आपके बंधन टूटते हैं तब आपको नहीं पता चलता, जब आप वचन को पढ़ते। में एक टेस्टिमनी मुझे याद आ रही है अभी, एक सिस्टर थी, उसके ट्यूमर था, उसके ब्रेन में ट्यूमर था। उसको किसी ने, उसको प्रभु के बारे में नहीं पता था। जैसे ही उसको किसी ने बाइबल दी, उस बहन को बाइबल दी, उसने पढ़नी शुरू कर दी विश्वास के साथ। उसका जब उसने पहले दिन पढ़ी, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसका ट्यूमर हिलना शुरू हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर, वो विश्वास के साथ उस वचनों को ग्रहण कर रही थी। उसको लग रहा होगा कि हाँ परमेश्वर ये वचन मेरे लिए है, सच में परमेश्वर तू मेरे लिए आया। मतलब वो पहले प्रभु को नहीं जानती थी, उसने पहली बार बाइबल पढ़ी, नया नियम पढ़ रही थी। तो उसने देखा उसका ट्यूमर हिलने लगा, उसको चक्कर आने लगे, और कुछ ही ऐसे वो उसने कंटिन्यू में किया, है ना, कंटिन्यू में किया, और उसका ट्यूमर गायब हो गया। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर हमारा कितने बड़े बड़े काम करता है। ये वचन को जब उसने विश्वास के साथ उस वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह से बातें की, तो क्या हुआ, उसकी जिंदगी में अद्भुत कार्य हुआ जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते थे, उसने, परमेश्वर ने करके दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। उसको पता भी नहीं था कि मेरा ट्यूमर ऐसे भी गायब हो सकता। उसका ट्यूमर गायब होगा, उसका कोई ऑपरेशन की नीड नहीं हुई। डॉक्टरों ने जहां तक बता देगा शायद वो बचेगी नहीं, पर खुदा ने उसको बचाया। हालेलुया। परमेश्वर
के वचन जो होते हैं, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के साथ, हम जब अपनी संगति को करते, उस वचनों को पढ़ते, खुदावन हो ही नहीं सकता आपकी जिंदगी में कार्य ना करे, हो ही नहीं सकता आप एक फेलियर होके रह पाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन सामर्थी है। मैं एक दास की और मैं एक टेस्टमनी देना चाहूंगी। एक दास, अभिषिक्त दास है, परमेश्वर ने उस दास के साथ, उस अभिषिक्त के साथ बातचीत किया, वचन के साथ बातचीत किया और कुछ प्लेसेस के नाम बताए, और खुदावन ने उस तीसरे दिन बाद ही परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। उस परमेश्वर के दास की जिंदगी में जो जो प्लेस परमेश्वर ने इस वचन के साथ बताए थे, परमेश्वर ने वहीं वहीं उनको रखा। तो देखिए, परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, वो आपकी जिंदगी में काम करता है जब आप उसको विश्वास के साथ पकड़ते हैं। अब परमेश्वर तो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, जब आपका विश्वास उस चीज के लिए नहीं है ना आपका विश्वास नहीं है, तो खुदावन क्या करता, आपकी जिंदगी में काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो कार्य किया बिना वो वापस नहीं लौटता। हमने सबको पता है, इसलिए हमने क्या करना है, उस वचनों को क्या करना है, हमने ऐसे ही नहीं एक हिस्ट्री की तरह, एक बुक की तरह उसको पढ़ के रख देना, नहीं, उसको ग्रहण करना सीखिए, उसकी जड़ को पकड़ना। आज का जो टॉपिक यही है, उस वचन को पढ़ना, चाहे थोड़ा पढ़ो पर उसको पकड़ो, उसकी जड़ को पकड़ो कि आपको भूले ना। शैतान से प्रभु यीशु मसीह कैसे लड़े थे, उन्होंने वचनों के साथ शैतान का सामना किया था, उन्होंने कोई तलवार नहीं उठाई थी, वचनों के साथ। आज परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी के लिए कितने जरूरी है, कितने जरूरी है ये वचन आपकी जिंदगी में। आप डेली वचनों को याद कर सकते हो। हालेलुया। आपको, आपके अंदर जब वचन ही नहीं होंगे, आप शैतान के साथ कैसे सामना करोगे? आपको शैतान आपके अंदर बोझ डाल रहा है, शैतान आपको बीमारियां दे रहा है, शैतान आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे कार्य कर आपको डिस्टर्ब कर रहा, आपको वचन ही नहीं पता। क्यों नहीं? वचन शैतान आपकी जिंदगी से क्यों चुरा के ले जाता? क्योंकि उसको पता है अगर इसी हथियार को ये अपनाएगा मेरे लिए, तो वो उसको पता कि मेरा नाश पक्का है। इसलिए क्या करना, वचन को अपने हृदय में रखना है, अपने चित्त में, अपने हृदय की पट्टियों में लिख लेना है, ताकि आप शैतान का सामना कर पाओ। वचनों के बिना आप शैतान से नहीं लड़ सकते। हालेलुया। आप वचनों के बिना शैतान से नहीं मतलब कि लड़ सकते। शैतान से आप हारते जाओगे तब जब आपके अंदर वचन ही नहीं होगे। आप शैतान के ऊपर जय तब पाओगे जब आपके अंदर वचन होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा ही क्या किया, शैतान को हराया था। आज शैतान आपके पास भी आता है, वो आपको बहुत सारी ऐसी मन में डिप्रेशन की बातें बोल देता, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपके अंदर वचन नहीं है। आप सोचते प्रभु, सिर्फ आप ये बोलते प्रभु मेरी जिंदगी में ये कर। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए गए हैं। हालेलुया। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, परमेश्वर ने बहुत सारे अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं। उस अधिकार के साथ जब हम उस वचन के को लेके, उस तलवार को लेके जब शैतान के साथ सामना करते, शैतान हमारे सामने से भाग जाता है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं होती। हमारी प्रॉब्लम, हम सबकी प्रॉब्लम क्या है, आप वचन नहीं पढ़ते। वचन ही सब कुछ है, वचन ही खुदा वचन भेज के ही चंगा करता है। आप वचनों में रहेंगे, परमेश्वर आपको रेमा वर्ड देगा, परमेश्वर आपको वचनों से बातचीत करेगा। जैसे ही आप उस वचनों के द्वारा, आप वचनों आपके आएगा आपके सामने, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। आप देखोगे, आपके जब स्वर्ग से वो आवाज आपके पास आएगी, हो सकता आपकी बाइबल से आ जाए, हो सकता किसी दास के द्वारा आ सकते, पर अभिषिक्तों के द्वारा आ सके आपके पास। मैं बता रही हूँ, आप सेम वहां एक नॉर्मल ऐसे बैठ नहीं सकते। परमेश्वर की आवाज जो आपके ऊपर है, वो एक अद्भुत रीति से उसी टाइम पहले आपके ऊपर वो काम करना शुरू कर देगी। आप अपनी परिस्थितियों को देखना शुरू कर देते हैं कि ये मैं क्या था, अब मैं क्या हो गई हूँ, या हो गया हूँ। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत सामर्थी है। उसको हमें, उसकी जड़ को, मैं फिर से बता रही हूँ, उसकी जड़ को पकड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है उसके लिए हमें थोड़ी टाइम के लिए उसके लिए हमें क्या कर, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पर परमेश्वर के वचन को जब हम उसको थामे रखते हैं, वचन को जब थामते, एंड तक थामते हैं, तो परमेश्वर जो आपको ब्लेसिंग देता है वो एक अद्भुत रीति से वो देता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके लोग हैरान रह जाते हैं। हम तभी हम करेंगे जब हम बाइबल पढ़ेंगे। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो कार्य करेंगे, तभी परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा। जब खुदा की आवाज को भी आप सुनेंगे, सिर्फ अपनी नहीं सुनानी है,
आप प्रार्थना करो, परमेश्वर को अपने दिल का पूरा हाल सुनाओ, परमेश्वर के सामने पेश करो। खुदा की आवाज को भी सीखो, खुदा की आवाज को भी आप उसको लेना सीखो और उसको कैसे अपने हृदयों की पट्टियों में लिखना है उससे सीखो। परमेश्वर कैसे उसको हमने लड़ना। हो सकता आप बैठे बैठे हो, आपके मन में कुछ विचार हो जाए, विचार शैतान ऐसे डालने पाए कि आपको क्या करे, आपको वो सैड कर दे, जो आपको डिप्रेशन की ओर, जो आपको बोझ में डाल दे। तो आप वचनों के साथ उसको आंसर दे सकते हैं। हालेलुया। वचनों के साथ आप उसको क्या करते हैं, आंसर दे सकते हैं। आपने देखना, एक बार आपके साथ ऐसा होगा, 2 बार शैतान आपके मन में वो बीज बोएगा। वो अपना बीज क्या करता है, वो आपको क्या करता है, वो डिस्टर्ब कर देता है। तो आप देखना, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, जब आप वचनों के साथ उसको जवाब देंगे। जैसे धीमी आवाज उसकी आती है आपके पास, आपको मन में आती है, जैसे ही आप क्या करोगे, उसके साथ वचनों के साथ आप लड़ोगे, वचन के साथ उसको जवाब दोगे, तब आप देखोगे वो तीसरी बार वो जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने से भाग गया था, वो आपके सामने भी कभी नहीं फिर आएगा। है शैतान डीठ, पर वो वचनों से ही जाएगा। चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, जब तक आप भी वचन नहीं पढ़ते, आप वचन को ग्रहण नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते वचन के ऊपर, वो आपकी जिंदगी में तब तक कार्य नहीं करेगा। इसलिए जो वचन आपके पास आता है उसको लिख लो, उसके ऊपर प्रार्थना करो, है ना, उसके ऊपर प्रार्थना करो। परमेश्वर आपने ये बात की मेरे साथ, ये वचन के द्वारा बात की है, खुदा मेरी जिंदगी में पूरा कर। क्योंकि परमेश्वर ये आवाज आपकी है, ये आवाज आपकी है परमेश्वर, तो खुदावन आपकी जिंदगियों में करता, हालेलुया, करता है परमेश्वर। आप करके देखो, आप उस वचनों को थाम के तो देखो, वो वचन कितनी अद्भुत रीति से आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक और वचन पढ़ना चाहूंगी, यशायाह 55 के 11 में लिखा है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटता। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ, खुदा के मुख से निकला आपके पास जो वचन आया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बिना काम किए हुए। ये वचन बता रहा है, अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो खुदा हमसे बातचीत। देखो कितने बड़े बड़े परमेश्वर, कहीं भी परमेश्वर ने कुछ भी हानि के लिए नहीं रखा। जब परमेश्वर ने बोला हो मैं सोच के बताऊंगा, परमेश्वर यही कह रहा है, कहते मैं बिना कार्य किए बिना मुझे वचन वापस नहीं लौटेगा। जो खुदा ने आपके लिए रखा है, जो खुदा ने आपके लिए आवाज भेजी, आज बहुत सारे लोगों को आज वचन मिले होंगे, है ना। आप क्या करते हैं, उसको लिख के भी भूल जाते हो, हालेलुया, उसको कभी मेडिटेट नहीं करते, कभी फिर से बातचीत नहीं करते। पर परमेश्वर का वचन आपको क्या करना है, थामना है, हालेलुया, है ना। तो हम देखते हैं, कहते जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा वह सफल करेगा। आपके कामों को वो सफल परमेश्वर कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। खुदा के हाथ में हर एक के मन है। नीति वचन 21 की जब हम पढ़ते हैं, 21 की 1 में लिखा है कि परमेश्वर के राजाओं के मन भी परमेश्वर के हाथ में, वो जिधर को चाहे उधर को बहा देता है, हालेलुया। तो हम किसी मनुष्य का मन नहीं चेंज कर सकते, वो परमेश्वर के हाथ में है, हालेलुया। इसलिए खुदा पर भरोसा रखो, किसी मनुष्य पे नहीं रखो, वचनों के ऊपर, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। जब आप वचन को पढ़ोगे, देखना आपकी जिंदगी में वो बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे, है ना। हम क्या करते हैं, इधर उधर जाकर क्या करते हैं, हम प्रार्थना करवाते हैं, हमें उस पर भी विश्वास नहीं होता। आपको पता, जब 1 से 2 बार आप प्रार्थना करते हैं एक ही विषय के लिए, एक ही दिन में आप 3-4 बार एक विषय के लिए प्रार्थना करते, मतलब आपके अंदर विश्वास नहीं है, हालेलुया, आपके अंदर विश्वास नहीं है। आपको वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना है, जो और करेगा उसके भी जितने भी दासियां अपने बदले होंगे। आप खुद प्रार्थना करो, एक बार करवा लो, उसके ऊपर विश्वास करो, और खुदावन आपकी जिंदगी में वो करेगा। विश्वास की कमी होने के कारण क्या होता है, विश्वास की कमी होने के कारण क्या होता है, आपकी जिंदगी में कार्य नहीं होते। इसलिए पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के जो वचन है ना, प्रकाशिया वाक्य में लिखा, कहते धन्य वो जो मेरे भविष्यवाणी के वचन को, मतलब बाइबल के वचनों को जो मानता है और उसके ऊपर चलता है। 1:3 में लिखा है, हालेलुया। वो कहते धन्य वो, है ना। हम उस वचन को हम क्या करते, विश्वास के साथ लेते ही नहीं है। तो परमेश्वर ने उनको धन्य क्या, जो मानते हैं। बहुत कम लोग मानते हैं। इसलिए पहले विश्वास को अपने अंदर लो, विश्वास के लो, उसके बाद बाइबल पढ़नी शुरू करो, और खुदावन जो आपसे बातचीत कर रहा है, एक स्टैंजा लो, उसको पढ़ो। परमेश्वर आपसे बातचीत करना क्या चाहता है ना। आप सॉरी,
आप ये नहीं है 3-4 चैप्टर पढ़ लो और आपके कुछ भी आपके गया ही नहीं, अंदर ही नहीं गया। ये बाइबल पढ़ना ऐसा नहीं होता। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो और देखो परमेश्वर आपसे बातचीत क्या करना। एक इस वचन से परमेश्वर ने मेरे साथ बातचीत क्या की है, इस चीज को हमें देखना है कि परमेश्वर इस जो आज परमेश्वर ने ये मेरे लिए दिया है, जो वचन दिया है, तो इस जो आज मैंने पढ़ा, तो परमेश्वर मेरे से इस वचन के द्वारा क्या चाहता है, आज के दिन के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे से क्या चाहता है। हो सकता परमेश्वर दूसरों को सुसमाचार देने के लिए आपको उस दिन बातचीत कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, पर आपको क्या करना है। हालेलुया। आपको क्या करना है, बाइबल को पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है, अपने आप को तैयार करके पढ़ना है, आत्मा में पढ़ना है, ना कि आपका ध्यान कहीं और बाइबल आपके हाथ में आप जल्दी जल्दी पढ़ लो। बस आदत पड़ी है, हमें आदत पड़ी है, बस नहीं, थोड़ी पढ़ो चाहे, पर पढ़ो जरूर। उसको पढ़ के फिर आप देखना आपकी जिंदगी बदलती हुई। आपको सच बता रही हूँ मैं, भटकने की जरूरत नहीं आपको होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। वचन को जब आप थाम लोगे, उस वचन को, क्योंकि आज जो वचन जो है ना, जो वचन है वो हमारी जिंदगी में काम करता है। जो शैतान हमारे मन में डालता है, जो तो लिखी हुई बातें या कैसे करके कुछ भी हो सकता है, जो आपके मन से चुरा के ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है, स्थिर रहना है, वचन को पकड़े रहना है। एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगी सबके लिए, विश्वास में जिसकी विश्वास में कमी ना, क्योंकि हमें ये इब्रानियों को है, उसका 4:2 है, जो कब परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता, जैसे मैंने अभी बताया ना, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। कहते सुने हुए वचन का उनको कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं बताती हूँ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ वो बैठा ही नहीं था। हालेलुया। आप सुन लो, जितना मर्जी बैठ जाओ, चाहे भीड़ की भीड़ हो, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं हुआ। ये वचन बता रहा, देखो आज वचन बता रहा, जब आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, आपके अंदर विश्वास नहीं होगा ना उसको, तो वो काम नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया, है ना। क्योंकि हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन के उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ बैठा ही नहीं है। इसलिए विश्वास के साथ पहले बैठना है। प्रभु को विश्वास मांगिए, परमेश्वर कि ये वचन मैं ऐसे ही नहीं बस सुन के आ जाऊं, मैं मुझे विश्वास दे खुदावन, इस वचन के ऊपर मैं बिलीव कर पाऊं और खुदावन तभी काम करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना, बाइबल पढ़ने के लिए पूरी बाइबल आप विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। इसलिए हमें क्या करना, बाइबल को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है हमें। और क्या करना है हमें, जब बाइबल पढ़ेंगे, मैं सच बता रही हूँ, आप देख लेना, जब आप मेडिटेट करोगे उस वचन को, जरूरी नहीं आपने बहुत सारी, मैं फिर से बोल रही हूँ, सुबह कोई भी वचन पढ़ लिए, फिर आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको मेडिटेट कीजिए, बार बार कीजिए। आपको देखना स्वर्गीय प्रकाशन अलग अलग तरीके से वही वचन आपको कितनी सारी बातें करेगा। कब, जब आप विश्वास के साथ उसको पढ़ेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु मेरे से बातचीत कर इस वचन के द्वारा खुदावन, तो परमेश्वर हमें वो क्या करता है, वो अलग तरीके से मेरे साथ ऐसा होता है। जब मैं वचन को पढ़ती हूँ, मैं उसको मेडिटेट करती रहती हूँ, जैसे भी कोई भी काम, जरूरी नहीं मेरे हाथ में बाइबल ही हो, तो मैं उसी वचन को जो पढ़ा है सुबह, उसको वचन को मैं क्या करती हूँ, उसको मैं मेडिटेट करती रहती हूँ। परमेश्वर बहुत सारी बातें करता है, एक एक लाइन में इतनी सारी बातें होती है, हम सोच से बाहर होती है। इसीलिए क्या करना है, हमें वचन को अच्छे से पढ़ना है, उस वचन के ऊपर क्या करना है, उसकी जड़ को पकड़ना, और विश्वास के साथ क्या करना है, उस वचन के ऊपर हमें खड़े होना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अभी मैं बताऊंगी हमने सीखा वचन क्या है, सबको समझ आ रहा है ना। अभी हमने सीखा वचन क्या है। अब वचन की तुलना किसके साथ की गई है, क्यों की गई है, मैं थोड़ा इसलिए समझाना चाहती हूँ, थोड़ा टाइम लूंगी ताकि ये लंबा ना जाए। हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं भजन संहिता क्या 38 का जब 7 पढ़ते, 13 वचन मेरे लिए क्या है, पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है ना। अब हमें ये क्या किया गया है, दीपक के साथ इसका क्या किया गया, तुलना की गई है परमेश्वर के वचन के साथ। हालेलुया। तो दीपक हमें क्या करता है, वो हमें रोशनी देता, उजियाला देता है। हालेलुया।
वो हमें रोशनी उजियाला देता है ना। हम जिस रास्ते में भी मतलब कि जाए जहाँ उजियाला ना हो, हम क्या करते हैं, हम ठोकर खा सकते हैं उसमें, है ना। जब हमारे पास वो जब हम अंधेरे में चलेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या हमारे लिए दीपक है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, एक दीपक है ना। हमें क्या करना, उस परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए रोशनी है उसके ऊपर चलना है, ताकि हम ठोकर ना खाएं। वो वचन हमें क्या करेगा, हमें सही रास्ता दिखाएगा। वो रोशनी जब हमारे आगे आगे चमकेगी, हमें वो रास्ता सही मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को दीपक के साथ क्या किया है, तुलना की गई है। हम देखते हैं यशायाह की जब 23 की 29 में हम पढ़ते हैं, यहोवा की ये भी बाणी है, क्योंकि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, आग के साथ की गई है ना। और आग सा नहीं है कि आग क्या करती है, भस्म कर देती है, हर एक बुराई को भस्म कर देती है ना, है ना। तो हम देखते हैं कहते वो मतलब हमारे जीवन से वो क्या करता है, हर बुराइयों से हमारी जिंदगी से दूर करता है। हथौड़े के साथ भी परमेश्वर ने इसका जिक्र किया है। हालेलुया, तुलना की गई है हथौड़े के। हथौड़ा क्या करता, पत्थरों को तोड़ देता। परमेश्वर का वचन ऐसा है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। तो हम फिर इसका एक और देखते हैं, मैं ये थोड़ा लूंगी, दर्पण के साथ की हुई है, शीशे के साथ। जब हम शीशे के सामने खड़े होते तो हम देखते हैं ना, हमारी वो बुराइयों को दिखाता है। जब हम अपने आप को दर्पण के सामने हम खड़ा करते तो वो हमारी हर एक वो चीज जैसे हम दिखते वैसे ही एक सच्चाई को दिखाता हमारे लिए। हालेलुया, वचन भी ऐसे ही है। वचन भी हमारी सच्चाई को दिखाता है ना। हो सकता है आज हम किसी ऐसी चीज में चल रहे हैं, जब हम वचन पढ़े वो हमारी सच्चाई को दिखाता है हमें। तो इसी तरह जैसे दर्पण हमें सब कुछ वो ही दिखाता जो है, बाइबल भी हमें यही दिखाती, परमेश्वर का वचन भी हमें यही दिखाता। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने जब बीज के साथ भी इसकी की गई है, बीज के साथ, है ना। जैसे बोने वाले ने बीज को बोया, है ना, कोई कहाँ गिर गया, कोई कहाँ गिर गया। हम देखते हैं बीज के साथ भी परमेश्वर ने इसकी वचन की तुलना की गई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस फादर, है ना। तो इसलिए क्या करना है, हमें अपनी भूमि को क्या करना है, अपनी भूमि को कोमल करना, ताकि उसमें जब बीज गिरे ये वाला, है ना, परमेश्वर का वचन का जब बीज गिरे वो क्या किए, हमारे 100 गुना फल लेके आशीष का वो कारण बने। हमें यही हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। अब हम देखेंगे वचन को मानने से क्या होता है, है ना। वचन को मानने से हम वचन को जब हम मानते तो हमारी जिंदगी में क्या होता है। हम देखते हैं जब अब्राहम की मैं उदाहरण दूंगी, है ना। हम बाइबल में से निकालेंगे उत्पत्ति का 22 का जब हम देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस फादर, है ना। हम देखते हैं अब्राहम ने जब वचन को माना, है ना, अब्राहम ने जब वचन को माना तो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कैसे एक अद्भुत आशीष के साथ उनको ब्लेस किया। हालेलुया, है ना। हम देखते हैं तो जब अब्राहम की परीक्षा हुई थी, है ना, परमेश्वर का एक वचन आया था अब्राहम के पास, है ना। अब वो वचन क्या था मैं उसको पढ़ूंगी, है ना। उसने परमेश्वर ने क्या है, अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात तो अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है ना, संग लेकर मोरिया के देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। हम सभी इसको स्टोरी को जानते हैं, इस वचन को हम जानते हैं कि वो 99 उम्र में सारा को मतलब इसहाक हुआ था। तो परमेश्वर का एक वचन आया अब्राहम के पास, इसको भी क्या कर, मोरिया पहाड़ के लेके जा और वहां क्या कर दे, इसको क्या कहते हैं, होम बलि करके चढ़ा दे। मतलब एक परमेश्वर का वचन था अब्राहम के लिए, ये वचन था और अब्राहम ने इस वचन को माना। वो सुबह ही इस वचन के अनुसार अपने कार्य को करने लग गया। हालेलुया, है ना। तो फिर हम देखते हैं जब इसके 22 की 9 की वर्सेस में हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचा, मतलब वचन को जब वो पूरा कर रहा है ना, अब्राहम वचन को पूरा कर रहा है, तब अब्राहम ने वहां वेदी बना के लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ियों पर ऊपर रख दिया, है ना। परमेश्वर ने क्या वचन दिया था कि अपने इकलौते पुत्र को वहां क्या कर, होम बलि करके चढ़ा। तो वो देखो सेम वैसे जैसे परमेश्वर ने वचन आया था वो सेम इसी तरह वो कर रहा है। फिर अब्राहम ने के हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया
और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने क्या स्वर्ग से कहा, उस पुकार के कहा, हे अब्राहम अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। परमेश्वर हमारी भलाई के लिए होता। वो सिर्फ देखता हम उनके वचन के ऊपर कितना खड़े रहते हैं। जैसे ही उसने वचन को फॉलो किया ना, हम देखते हैं यहाँ पढ़ के कहते हैं, वरन तूने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा। मैं अब जान गया तू परमेश्वर का भय मानता है। जब इसकी हम पढ़ते 15 में पढ़ते, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम से पुकार कर कहा। उसी टाइम परमेश्वर ने दूसरी बार जब बात की, क्या की, यहोवा की ये वाणी है, मैं अपनी ही ये शब्द खाता हूँ कि तूने जो काम किया है अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसी कारण मैं तुझे निश्चय क्या करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। वचन मानने से क्या आता, हमारी जिंदगी में आशीष आती। हालेलुया। क्या हुआ फिर, उसने तो वचन मानना शुरू कर दिया अब्राहम ने, तो उसके देखते हम, परमेश्वर कहता मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश और तारागण और समुद्र के तीर के बालू किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। और पृथ्वी की सारी जातियों और अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। हालेलुया। देखो कितनी आशीष आई एक वचन को मानने के द्वारा। जब खुदा का वचन को फॉलो किया, कठिन था, आज आपके लिए भी हो सकता कुछ, परमेश्वर का वचन ऐसा वो कठिन होगा, पर परमेश्वर की फिर क्या होता है, जब आता परमेश्वर का वचन जब पूरा हम करते हैं तो वो कैसे हमारी जिंदगियों के आशीषों के साथ भर देता है। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरी बात को माना है। हालेलुया। कहते तूने मेरी, परमेश्वर कहता तूने मेरी बात को, मतलब वचन को तूने फॉलो कर लिया है, वचन को तूने मान लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब वचन को माना है ना, तो परमेश्वर ने कैसे उसकी जिंदगी में अद्भुत कार्य किया है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी। हम जब देखते हैं पतरस लूका 5 की जब देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि लूका 5 की 3 में जब प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन को बोला कि तू आगे जा और थोड़ा इसे किनारे से हटा, तो शिमोन ने उस आज्ञाकारी का पालन किया, परमेश्वर की उस आवाज को, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना। फिर प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उसको बोला तू इसको गहराई में लेके चल। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला इसको गहराई में लेके चल, पर वो पूरी रात पहले इस चीज के लिए मेहनत कर चुका था, है ना। वो बहुत सारे एक्सक्यूज कर सकता था, लगा सकता था, नहीं भी कर सकता, पर उसने परमेश्वर के वचन को माना। पतरस शिमोन ने क्या किया, उस वचन को माना। तो हम देखते हैं उसकी मछलियां जाल फटने पर थे। दूसरी नाव पे भी हम देखते हैं तो वो भी भर गई थी। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी। अब जब हम वचन को नहीं मानते, हमने सीखा वचन को जब मानते हमारी जिंदगी में आशीष आती है, खुदा की वो इच्छा पूरी होती है जो खुदा ने हमारे लिए ठहराई होती है। जब हम वचन को तोड़ते हैं, वचन को नहीं मानते, तब क्या हमारी जिंदगी में होता। उत्पत्ति में जब हम देखते हैं, हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। जब देखते हैं 2:16 और 17 में देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खाना बिना खटके खा सकते हैं, पर भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन था, आदम और हवा के लिए था, जो उसने ने क्या करना था, उसको फॉलो करना था। पर शैतान ने भरमाया हवा को। हम देखते हैं उसने क्या किया, उसको हवा को भरमाया। उसने क्या किया, ये फल अच्छा है, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। तो हवा के अंदर एक लालच को जब हम देखते हैं, उन्होंने वचन को तोड़ दिया। फिर हालेलुया। जब वो भरमाई गई, उसने उस फल को खाया और क्या किया, परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ दिया जो परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में रखी थी। तो हम देखते हैं जिंदगी में पाप आया। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं फिर उनकी जिंदगी में जैसे हवा और आदम की जो पाप आया और परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए वो हट गए थे, उन्हें पृथ्वी में गिरा दिया गया था, है ना। अब हम देखते हैं एक और, मैं जल्दी जल्दी इसको करूंगी, फिनिश करूंगी। शाऊल की जिंदगी में देखते हैं उसने क्या किया था, है ना। 1 शमूएल उसकी 15 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जब अमलेकियों के विरुद्ध युद्ध हुआ था, है ना, परमेश्वर ने शाऊल को एक वचन दिया था कि तू जा, मैं पढ़ूंगी इसको 15 की 3 को। इसलिए अब तू जाकर
अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा दूध पीता, क्या गायें, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, ऊंट या गधा, सबको मार डाल। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन था शाऊल के लिए कि तूने ऐसा करना है अमलेकियों के विरुद्ध। तो उसने क्या किया? जब हम इसकी 9 में पढ़ते हैं, परंतु अगाग पर वो अच्छी भेड़ें, बकरियां, गायें, बैल, मोटे पशु और मेमनों और कुछ अच्छा था, शाऊल और उसकी प्रजा ने उसकी कोमलता की और उसे नष्ट नहीं किया। परमेश्वर का वचन था भी उसको नष्ट करना है ना, क्योंकि वो इस्राएलियों से लड़ते थे, कहते उनको नष्ट करना, पर उन्होंने नष्ट नहीं किया। शाऊल ने उसको नष्ट नहीं किया और वो अच्छी चीजें सारी ले आया। मतलब परमेश्वर के वचन को यहाँ उसने तोड़ा। हालेलुया। शाऊल ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को तोड़ा, है ना। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। हम देखते हैं जब शाऊल ने ये गलती की तो परमेश्वर का आत्मा उसमें से उठ गया था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की वचन को तोड़ा उसने। तो हमने आज देखते हैं हम कि कैसे हम जब परमेश्वर के वचन को हम तोड़ते तो खुदा की कितनी सारी वो बड़ी बड़ी आशीष है जो हमारे लिए खुदा की प्लानिंग है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं हमें पृथ्वी पे रखा। खुदावन की जब हम वचन को तोड़ते हैं, हम रोज वचन को तोड़ते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर बाइबल से बाहर अपने कोई भी हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता। परमेश्वर बाइबल में होके हमारी जिंदगियों में काम करना चाहता है, वचन में होके। इसीलिए क्या है, तो हम देखते हैं शाऊल को क्या किया। शाऊल ने फिर अपना पाप को जब माना, मैं 15 की जब 24 में पढ़ते, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उसकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। मतलब उसने माना कि मैंने वचन को तोड़ दिया है। तो परमेश्वर का आत्मा शाऊल से हट गया था, है ना, हट गया था। परमेश्वर ने उससे कभी बात नहीं की थी। तो आज हम कहते हैं परमेश्वर तेरी आवाज हमारे पास क्यों नहीं आती? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे हैं। हमने देखा जो परमेश्वर के वचन को हम मानते, हमारी जिंदगी में आशीष आती, खुदा की ये योजना में पूरी होती। हमारी कठिन हो सकता आपके लिए स्टार्टिंग में, पर परमेश्वर का वचन जो है, जब हम उसके ऊपर खड़ा उसको थाम के रखते हैं, उस धीरज के वचन को, आशा के वचन को जब हम थाम के रखते हैं, खुदावन हमारी जिंदगी में काम करता। जब हम उनको तोड़ते हैं तो शैतान को मौका मिलता हमारी जिंदगी में आने के लिए। इसलिए परमेश्वर के वचन को नॉर्मल नहीं समझना। हमने क्या सीखा? आज वचन के बारे में सीखा। तुलना किसके साथ किया, किसने माना क्या रिजल्ट होता, किसने जो नहीं माना क्या रिजल्ट होता। आज हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करना है? इसको हमें आज से थामना है परमेश्वर से। मैं बता रही हूँ, चाहे थोड़ा पढ़ो पर परमेश्वर से बातचीत करो। आप उस वचन को पकड़ो, आपको वो याद नहीं भूलना चाहिए। वो ऐसा परमेश्वर का वचन आपके रग रग में बस जाए कि आप क्या करें, जब शैतान आपसे बातचीत करे, आप वचनों के द्वारा क्या करें? शैतान को हरा पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती है इस वचन के लिए, और धन्यवाद करती मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जितने जनों ने खुदावन जो वचन सुना। खुदा मैं प्रार्थना करती खुदावन परमेश्वर, एक एक जन की जिंदगी में जो वचन 100 गुना फल लेके आए खुदावन। आज के बाद परमेश्वर ये वचन जब पढ़े खुदावन परमेश्वर, आपकी आवाज को सुने खुदावन परमेश्वर, आपसे बातचीत करे मेरे खुदावन। कोई भी अंधकार की शक्तियां खुदावन परमेश्वर इनके वचनों को चुरा ना पाए। जब वचन 100 गुना फल लेके आशीष का कारण बने खुदावन परमेश्वर। इन सबके ऊपर खुदावन अपने कब्जे को ले लीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर। जो बाइबल नहीं पढ़ पा रहे खुदावन परमेश्वर, आज तेरा आत्मा छुए राजा, खुदावन छुए मेरे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में बैठने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर राजा। ओ रबा शंदोरी खाला रबा शंदोरी खाला रबा री बाबा बारा शंदोरी खाला रबो शंदोरी आला रबा। खुदावन छूले के कुछ जन को मेरे खुदावन परमेश्वर, सच में खुदावन परमेश्वर आप परमेश्वर इनसे जब मुझे बाइबल को पढ़े खुदावन परमेश्वर, आपका रूह खुदावन आप वचनों से इन लोगों से बातचीत करें, और खुदावन परमेश्वर आपकी आवाज इन तक पहुंचे। और परमेश्वर जिस तरह आपका वचन आज हमने सीखा, कितना सामर्थ्य है मेरे पिता परमेश्वर, वो जीवित है मेरे पिता परमेश्वर, वो हमारी जिंदगियों में कार्य करता खुदावन। जब हम उसको विश्वास के साथ
खुदावन हम उसको रिसीव करते मेरे खुदावन परमेश्वर। आज के बाद जब ये विश्वास के साथ खुदावन परमेश्वर आपके वचन को रिसीव करे खुदावन परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में मेरे पिता परमेश्वर वो खुदावन 100 गुना फल लेके आए खुदावन परमेश्वर। आजा ब्लेस कर खुदावन परमेश्वर के कुछ जन को आए खुदा तेरा रूह छुए खुदावन परमेश्वर, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर आपका जो वचन दीपक का खुदावन परमेश्वर, वो परमेश्वर वचन की रोशनी इनकी जिंदगियों में चमके मेरे खुदावन परमेश्वर। शैतान उस रोशनी के द्वारा मेरे खुदावन डरे और जाए मेरे खुदा, इनके घरानों से भी यीशु मसीह के नाम से। इस रोशनी के द्वारा ये दूसरों को भी बचाने वाले बने यीशु मसीह के नाम से खुदावन परमेश्वर। ऐसा ब्लेसिंग खुदावन इनको दे मेरे खुदावन, इस वचन को परमेश्वर इस सामर्थ से भर मेरे खुदावन परमेश्वर। एक एक जन को मेरे खुदावन परमेश्वर, एक एक जन को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, ब्लेस कर इन जीसस नेम खुदावन परमेश्वर। राजा थैंक यू जीसस, खुदा धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड फादर मेरे खुदावन परमेश्वर। आपने खुदा इस वचनों से बातचीत करने के लिए खुदावन परमेश्वर, जितने जन आज परमेश्वर आप वचन को सुन के उन्होंने बोला कि हाँ खुदा तेरे वचन को हम थामेंगे खुदावन परमेश्वर, अंत तक उसको थामेंगे चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए खुदावन परमेश्वर, आप उनको आशीष करेंगे मेरे खुदा। मेरा विश्वास जिस तरह अब्राहम को किया, पतरस को, शिमोन को किया खुदावन परमेश्वर, आप इनकी जिंदगियों में मेरे पिता परमेश्वर आप ब्लेस करने जा रहे। धन्यवाद करते खुदा, ये वचन खुदा इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आशीष का कारण बने। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। इस वचनों के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती खुदावन परमेश्वर, और आप सभी का जिन्होंने पूरा वचन को सुना, और सच में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती खुदावन आपकी जिंदगियां जो वचन को आपने ग्रहण किया विश्वास के साथ, सच में आपकी जिंदगियां सहम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वचन को जो सुनते हैं उसको मानते हैं, सच में खुदावन उनकी जिंदगियों में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। आज हमने सीखा वो जीवित, वो शक्तिशाली है, वो ऐसे ही नहीं है, वो एक आवाज ही नहीं है सिर्फ, वो आवाज ऐसी है जो हलचल मचा देती, आग की लपटों को वो चीर देती है परमेश्वर की वाणी। हालेलुया हालेलुया, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। किसी की प्रेयर पॉइंट है तो बता दीजिए, तो फिर चलते हैं। नहीं तो मैं अभी आपके बीच में हूँ 1-2 मिनट, और फिर उसके बाद हम चलते हैं। शांदोरी खाला रबारा, शांदोरी खाला, खुदावन जितने भी जहाँ बीमार आए खुदावन परमेश्वर, आज जो वचन सुनते खुदावन जो उन्होंने ग्रहण किया खुदावन परमेश्वर, उनके हर दुख तकलीफ दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती खुदावन एक एक जन के ऊपर तेरा जीवित लहू खुदावन परमेश्वर आए, जितने बीमार है मेरे खुदावन परमेश्वर, आज खुदा तेरी हुजूरी में चंगियाई को पाई, वो स्वर्गीय सामर्थ के द्वारा वो आजादी को पाए खुदावन परमेश्वर। बीमारों के ऊपर खुदा तेरा वो हाथ आए, तेरा छिंदा हुआ हाथ आए, उन्हें चंगा करे, आजाद करे खुदा, तेरा रूह आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस फादर, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद करती मेरे खुदावन परमेश्वर, जिनकी रिपोर्टें नॉर्मल नहीं खुदावन परमेश्वर, खुदा तेरा रूह छुए इस रिपोर्टों को मेरे खुदावन परमेश्वर। ओ खुदावन परमेश्वर, रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। आप सामर्थी खुदावन परमेश्वर, डॉक्टरों के डॉक्टर मेरे खुदावन परमेश्वर, जिनके रसौलियां पत्थरियां मेरे खुदावन परमेश्वर, उनकी रिपोर्टें यीशु के जीवित नाम के द्वारा नॉर्मल होने पाए, यीशु मसीह के जीवित नाम के द्वारा खुदा तेरे स्वर्गीय सामर्थ के द्वारा होने दे मेरे खुदावन परमेश्वर। आपका रूह ने छुए, चंगा करे, आजाद करे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हर रसौली, हर पत्थरी खुदावन इनकी जिंदगी परमेश्वर की बॉडी से आउट होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम के द्वारा, आमीन। थैंक यू लॉर्ड फादर, ला खाता नामा शंदा ला रिबेरे, धन्यवाद परमेश्वर। ओके, तो जितनी भी प्रेयर पॉइंट खुदावन तेरा आत्मा छुए, इन सबको खुदावन एक एक प्रेयर पॉइंट के ऊपर परमेश्वर तेरे एंजल छुए, और खुदा जो बाद में भी आएंगे खुदावन जो लिखेंगे परमेश्वर, उनको भी परमेश्वर तेरा आत्मा छुए। धन्यवाद करते खुदा, आज की मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करते, सारा नजर लाल मैम आपके नाम को देते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगती है, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सभी का भी, और नेक्स्ट टाइम हम फिर से जल्दी मिलेंगे, हालेलुया। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, धन्यवाद करती, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।